फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहें, घर पर रहें और सेफ रहें। सभी का त्योहार हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास कुमार। वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर विकास ज्योग्राफिक जोन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे साउथ अमेरिका के देश और उसकी राजधानियों के बारे में। जो हमने इससे पहले क्लास में पढ़ाया था उसमें हमने एब्सोल्यूट जो लोकेशन थी साउथ अमेरिका की, जो इसके चारों तरफ जो निरपेक्ष स्थिति थी, उनको हम देख ही चुके हैं। इसके चारों तरफ हम एक चक्कर लगा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने वहां से राउंड को कंप्लीट किया था, तो हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे यहाँ से, और यहाँ से देशों को देखते जाएंगे कौन कौन से देश हैं सीमा पर, जिनकी कौन कौन से देशों से सीमा लगती है आपस में, उनकी राजधानी क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी लोकेशंस और उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना बड़ा है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले तो हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग बाद में करेंगे। जैसे ये दो रेखाएं बनाई, इनके बारे में बता देते हैं। विषुवत रेखा है ये, विषुवत रेखा, और ये है दोस्तों मकर रेखा। ये दो रेखा इस देश से सॉरी कॉन्टिनेंट से गुजरती है, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इन दोनों की तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इनके बाद में ही फिर हम ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो विषुवत रेखा के पास कौन कौन से देश आते हैं, इस पर क्वेश्चंस काफी बार आते हैं भाई। साउथ अमेरिका के जो देश है विषुवत रेखा पर कौन कौन से, जैसे इक्वाडोर देश है, और ये कोलंबिया देश और ब्राजील, और किसी देश में सीमा नहीं, किसी देश की सीमा ये विषुवत रेखा से नहीं लगती। जैसे कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं तो कर्क रेखा पर चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे, और ये ब्राजील का 4 देश इस पे हैं और 3 देश इस पे हैं। तो इसके बाद इसकी चर्चा भी हम करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्टिंग से तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पर ये पनामा नहर है, पनामा नहर है दोस्तों। ये पनामा जो देश है, यहाँ पर पनामा देश है नॉर्थ अमेरिका का, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। और पनामा देश है, और यहाँ पर 3-4 छोटे छोटे देश हैं। जब हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब इन पर फोकस करेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग यहीं से देखते हैं, बस पनामा नहर के द्वारा हम एंट्री कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर है फर्स्ट देश हमारा है कोलंबिया देश। कोलंबिया देश जिसकी राजधानी है दोस्तों बोगोटो। तो कोलंबिया देश की बात कर रहे थे। बोगोटो इसकी राजधानी जो तट से दूर है, तट से दूर मतलब कि समुद्र तट से दूर है। ये जो इसकी सीमा बन रही है, बाउंड्री लाइन, चारों तरफ यहाँ पर क्या है, चारों तरफ समुद्र है। समुद्र के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पिछली क्लास में भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर है दोस्तों प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये है जो इसका समुद्र तट, उससे दूर है ये राजधानी। कोलंबिया देश में एक मैगडेलना नदी प्रवाहित होती है, जो इसकी महत्वपूर्ण नदी है। वैसे हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी दे देंगे, क्योंकि बाद में जैसे अपने माइंड में वर्ड्स याद हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे। जैसे हम जब बाद में स्पेशल पढ़ेंगे नदी तंत्र, तो उसमें हम इस देश की और सब बाकी सभी पूरे कॉन्टिनेंट की नदियों का हम अलग से मैप पढ़ेंगे, उनको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कोलंबिया देश की राजधानी बोगोटो। नेक्स्ट देश है वेनेजुएला, वी फॉर वेनेजुएला। राजधानी है इसकी, यहाँ पर ये डॉट है, जो ब्लैक ब्लैक डॉट है छोटे छोटे, ये राजधानियों के हैं। राजधानी है कराकस। इसकी बात कर लेते हैं। ये है समुद्र तट पर। तो समुद्र तट यहाँ पर कौन सा है, कैरिबियन सी। पहले भी हमने पिछली क्लास में बात की थी, कैरिबियन सी है यहाँ पर, कैरिबियन सी। तो कैरिबियन सी के तट पर स्थित है कराकस। और वेनेजुएला देश की थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें एक महत्वपूर्ण नदी है, जो हमने पहले पिछले मैप में बनाई थी, ओरिनाको, जिसका मुहाना नॉर्थ अटलांटिक सी में ही है। और इसकी जो सहायक नदी है रियो कैरोनी, उस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। तो उस पर भी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देश की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर है ये गुयाना। नेक्स्ट देश
सूरीनाम, इनकी राजधानी भी हम देखेंगे। और ये नेक्स्ट देश है फ्रेंच गुयानी, फ्रेंच गुयानी। ये तीनों देश हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये गायन उच्च भूमि का भाग है। ये तीनों ही जो है गायन उच्च भूमि का भाग है। उच्च भूमि हम बाद में देखेंगे जब अलग से मैप पढ़ेंगे। गायन उच्च भूमि है, जैसे यहाँ पर है ब्राजील उच्च भूमि, यहाँ पर जो पर्वत पठार है उनका सभी का एक अलग से तंत्र है, जो अलग से सिस्टम है पूरा, उनको हम अपनी अलग से क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे पर्वत पठार, रेगिस्तान, जो उच्च भूमि है वो सब। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही कि ये तीनों गायना उच्च भूमि के भाग हैं, गुयाना देश, सूरीनाम देश और फ्रेंच गुयानी। गुयाना देश की राजधानी है जॉर्ज टाउन। यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो गुयाना देश की राजधानी है दोस्तों जॉर्ज टाउन। सूरीनाम देश, इसकी राजधानी ये डॉट है, इसकी है पैरामरीबो, पैरामरीबो। नेक्स्ट देश जो फ्रेंच गुयानी, इसकी राजधानी है केनी। ये तीनों देश एक साथ ही हैं, यहाँ पर गायना चोई पर भाग हैं। और यहाँ क्या होता है कि सर्वाधिक बॉक्साइड का उत्पादन किया जाता है। तो ये तीनों देश हो गए। नेक्स्ट देश पर आते हैं ब्राजील, ये बी फॉर ब्राजील। राजधानी है इसकी, ये डॉट है ब्रासीलिया, ब्रासीलिया। ब्राजील की बात कर लें तो ब्राजील इसमें सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्रफल लेकर रहता है। ये देश दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और विशाल और सबसे महत्वपूर्ण देश है ब्राजील। इसमें नदी है, उसके बारे में हम उसमें भी देख चुके हैं, जो पिछला मैप था हमारा, अमेजोन नदी है और इसकी महत्वपूर्ण नदी है। ब्राजील की हम देखें तो इसकी सीमा क्या है कि लगभग दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से लगती है। वो हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंच गुयाना देश से इसकी सीमा लगती है, सूरीनाम देश से सीमा लग रही है, गुयाना देश से सीमा लग रही है, वेनेजुएला देश से सीमा लग रही है, कोलंबिया देश से सीमा लग रही है। और हम जो इन देशों को पढ़ेंगे, जैसे इक्वाडोर देश है, इक्वाडोर देश से सीमा नहीं लग रही है इसकी, पेरू देश से लग रही है, बोलिविया से लग रही है, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। तो सभी करीब सभी देशों से सीमा लग रही है इसकी। ब्राजील की 11 देशों से सीमा लगती है, 11 देश। और दक्षिण अमेरिका के टोटल देश की बात करें तो हम टोटल देश हैं 11, इसके 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका के पूरे देश हैं 13 और 11 देशों की सीमा लगती है ब्राजील से। तो ऐसे भी क्वेश्चंस काफी बार आते हैं कि ब्राजील देश से सीमा निम्न में से किस किस देश की लगती है। तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा, कोई से भी, कोलंबिया दे दिया, वेनेजुएला दे दिया और एक अलग से दे देगा इक्वाडोर, इसकी सीमा नहीं लग रही, और एक बोलिविया। तो हमको ये पहचानना है इसमें किस देश की सीमा नहीं लग रही, तो इक्वाडोर की नहीं लग रही है। तो ये हो गया ब्राजील देश, राजधानी ब्रासीलिया। नेक्स्ट देश देखते हैं, ये है उरुग्वे, उरुग्वे। राजधानी इसकी है डॉट मोंटेविडिया, मोंटेविडिया। ये क्या है कि ब्राजील के दक्षिण में स्थित है, ब्राजील के दक्षिण में स्थित देश है, जिसकी राजधानी होगी मोंटेविडिया। मोंटेविडिया उरुग्वे देश की राजधानी होगी। नेक्स्ट देश है अर्जेंटीना दोस्तों। ये है अर्जेंटीना का साइज, सेकंड लार्जेस्ट देश है इसका, दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ये छोटा सा है जो ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना देश की हम बात करें तो ये पूरा लंबाई में देश स्थित है। इसके उत्तर में ग्रान चाको का मैदान और यहाँ पर पैटागोनिया का पठार है, जो हम जब अलग से हम इसका देशों में डिवाइडेशन करेंगे और पूरे महाद्वीप की जो लोकेशंस है उनको हम देखेंगे, जिनमें पर्वत पठार और जो मैदान है उनको देखेंगे, तब हम अर्जेंटीना के डिस्क्राइब करेंगे अलग से। तो ये अर्जेंटीना हो गया। इसके नीचे यहाँ पर लास्ट बिंदु है ही कैप हॉर्न, जो हमने पहले ही देखा था, कैप हॉर्न, जो इसका अंतिम बिंदु है। नेक्स्ट देश है इस साइड में चिली, राजधानी इसकी है डॉट सैंटियागो। सैंटियागो राजधानी होगी चिली की। सैंटियागो राजधानी की खास बात यह है कि ये भूमध्य सागरीय जलवायु में है, CS जलवायु, और यहाँ पर रसदार फलों की सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो उसको भी हम जैसे अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो इनके देशों का डिवाइडेशन भी और इनके जो देशों की जो महत्वपूर्ण जो हैं
जैसे कि महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में, भाई क्या क्या देश में क्या क्या फेमस है, किस चीज के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें तो हम स्पेशली केवल उसके देश और उसकी राजधानी और किस किस देश से उसकी सीमा लग रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो चिली की देश की सीमा अर्जेंटीना देश से लगती है और बोलिविया देश से लगती है, पेरू देश से लगती है। नेक्स्ट देश चिली हो गया, उसके बाद है पेरू। राजधानी पेरू की है लीमा। यह है तट से दूर है लीमा राजधानी, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर का तट है, तो पेरू की राजधानी लीमा है और ये तट से दूर है। नेक्स्ट देश है इक्वाडोर, यहाँ पर ये इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वाडोर। इसकी राजधानी है ये क्विटो। क्विटो राजधानी है सो इसकी विश्वविद्यालय के पास है। देख रहे हैं दोस्तों, ये विश्वविद्यालय के पास है इसकी राजधानी क्विटो। तो ये देश हो गया। नेक्स्ट देश है, इसके दो देश हैं जो स्तरवृद्ध देश हैं। अभी तक जो हमने देश पढ़े हैं, जो इसके 11 देश हम देख चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और ये 11। तो ये 11 देश जो देख चुके हैं वो इसके हैं जो महासागरीय तट पर देश हैं, जो महासागरों के तट पर जो देश है, जो इधर के देश है जो अटलांटिक महासागर तट पर है और इधर के देश है जो प्रशांत महासागर तट पर है। अब इसके बचे हैं 2 देश जो स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश यानी कि लैंडलॉक देश है। स्थलरुद्ध देश बात करते हैं, स्थलरुद्ध देश या फिर लैंडलॉक देश, लैंडलॉक कंट्रीज। तो लैंडलॉक कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। इसमें बोलिविया है और पराग्वे है, तो इनको देख लेते हैं। बोलिविया की राजधानी है दोस्तों लापाज। और यहीं पर एक टिटिका का झील है जो विश्व प्रसिद्ध झील है। और ये देश है पराग्वे। राजधानी है असुनसियन। पराग्वे की राजधानी असुनसियन। तो ये दोनों देशों को हम याद रखें क्योंकि ये इस कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि दोनों देश स्थलरुद्ध देश है। तो बोलिविया की राजधानी लापाज हो गई, पराग्वे की राजधानी असुनसियन हो गई। ये दोनों ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं। जैसे पराग्वे देश तो ब्राजील और ये उरुग्वे थोड़ा दूर पड़ जाता है, और अर्जेंटीना और बोलिविया की सीमा से टच कर रहा है। तो ये तीनों देश की सीमा इससे टच कर रही है। और बोलिविया जो देश है उससे पेरू, ब्राजील और आपका ये अर्जेंटीना और चिली, 4 देश की सीमा टच कर रही है। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में देख लिया है सभी देश की राजधानी और कौन कौन सा देश किस किस देश से टच हो रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस इस प्रकार से पुटअप होते हैं एग्जाम्स में से। अर्जेंटीना की सीमा किन किन देशों से लगती है, या फिर अर्जेंटीना किस समुद्र तट पर है, तो यहाँ पर समुद्र तट तो आ जाएगा अटलांटिक। और इस देश की जो सीमा लगती है, जो चिली देश की सीमा लगती है अर्जेंटीना देश से, पराग्वे देश की सीमा लगती है और बोलिविया देश की सीमा लगती है, उरुग्वे देश की 4। और ये थोड़ी सी लग रही है यहाँ पर ब्राजील की, देखो ये ब्राजील की सीमा लग रही है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस आते हैं, उनको पुटअप करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें हम दक्षिणी अमेरिका की नदी तंत्र की बात करेंगे, या फिर जो इसके देख लेंगे मैटर के हिसाब से भी पर्वत पठार नदी झीलें, उनमें से कोई सा भी टॉपिक ले लेंगे, उन पर हम बात करेंगे। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।